यार कभी कभी लगता है कि हम वापस 90s के उस सुनहरे दौर में चले गए हैं जहां मूवीज का मतलब सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट होता था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वरुण धवन की नई मूवी का टीजर देखा। नाम है जवानी तो इश्क होना है। और सच बताऊं, टीजर के शुरुआती 10 सेकंड देखकर ही मेरा दिमाग थोड़ा सा घूम गया। वो दो छोटे बच्चों की बानी और प्रीत वाली क्यूट सी कन्वर्सेशन जो कि शायद एआई यूज करके बनाई गई है। फिर अचानक से उनका वो रेवलेशन कि उनके डैडी का नाम जेस है। भाई वहीं से समझ आ गया कि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। फिर होती है हमारी मास एंटरटेनमेंट हीरो वरुण धवन की एंट्री। वही स्वैग, वही एनर्जी और वही पुराना डेविड धवन वाला मैजिक। लेकिन असल सवाल ये है, क्या वाकई डेविड धवन सर ने वो पुराना जुड़वा और कूली नंबर 1 वाला जादू वापस ले आए हैं? क्या ये मूवी सिर्फ एक रोम कॉम है या फिर हमारे बचपन की यादों का एक नया वर्जन? आज की इस वीडियो में हम इस टीजर का पोस्टमार्टम करेंगे और बात करेंगे उस डबल ट्रबल लव स्टोरी की 22 मई को बड़े पर्दे पर आने वाली है। तो अगर आप भी वरुण धवन के फैन हैं या फिर डेविड धवन की कॉमेडी के दीवाने, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज बात होगी सिर्फ और सिर्फ इश्क की। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने हमें नंबर 1 सीरीज दी, द लेजेंडरी डेविड धवन। देखो यार, बॉलीवुड में बहुत से डायरेक्टर्स आए और गए, लेकिन जो मास एंटरटेनर का ताज डेविड सर के सर पर है वो कोई नहीं छीन सकता। जब मैंने टीजर देखा तो वही वाइब्रेंट कलर्स, लंदन के लोकेशंस और वही लाउड बट लवेबल कॉमेडी नजर आई जो उनकी पहचान है। याद है जुड़वा या फिर हीरो नंबर 1? इस टीजर को देखकर वही 90s वाली फीलिंग वापस आ। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ये मूवी सिर्फ पुरानी चीजों का कॉपी पेस्ट नहीं लग रही। इस बार डेविड सर ने वरुण धवन के साथ मिलकर डबल ट्रबल लव स्टोरी का कॉन्सेप्ट दिया है। टीजर में वरुण का जेस वाला कैरेक्टर देखकर लगता है कि वो एक बार फिर से स्क्रीन फाड़ने के लिए तैयार है। उनकी एनर्जी बिल्कुल उनके पिता के विजन से मैच करती है। मुझे तो ये लग रहा है कि डेविड धवन ने ये टीजर रिलीज करके साफ मैसेज दे दिया है कि असली फैमिली एंटरटेनर अभी बाकी है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वरुण धवन अपने पापा की पुरानी वीडियोस का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या फिर ये सिर्फ एक पुरानी वाइन नई बोतल में है? लेकिन एक बात तो पक्की है, टिप्स फिल्म्स और डेविड धवन साथ आते हैं तो एंटरटेनमेंट की गारंटी तो 100% होती है। इस टीजर ने हमें वापस उस बचपन में भेज दिया है जहां हम टीवी के सामने बैठकर गोविंदा की मूवीज देखा करते थे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो जवानी में रंग भरने वाले हैं। सबसे पहले हमारे मेन लीड वरुण धवन, अक्का जस भाई। वरुण को देखकर ऐसा लगता है कि वो इस रोल के लिए ही पैदा हुए हैं। वो जो एंट्री है ना उनकी, वही पुराना स्वैग और हाई वोल्टेज एनर्जी, उनका लुक और स्टाइल बता रहा है कि वो एक बार फिर से मास हीरो बनकर स्क्रीन पर छाने वाले हैं। असली एक्साइटमेंट तो तब शुरू होती है जब स्क्रीन पर आती है मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े। सबसे पहले मृणाल ठाकुर की बात करते हैं। हमने उन्हें अक्सर बहुत ही सीरियस और इमोशनल रोल्स में देखा है, लेकिन यहाँ उनका लुक काफी ग्लैम और वाइब्रेंट लग रहा है। बानी के कैरेक्टर में वो वरुण के साथ कैसी केमिस्ट्री दिखाएंगी, ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और फिर आती है पूजा हेगड़े जो प्रीत का रोल निभा रही है। पूजा का ऑन स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा से ही स्क्रीन को चमका देता है और टीजर में उनका लुक्स और डांस मूव्स देखकर लग रहा है कि वो इस मूवी का ग्लैमर क्वोशेंट काफी ज्यादा हाई रखने वाली है। टीजर में एक फ्रेज यूज हुआ है, डबल ट्रबल लव स्टोरी, और इन तीनों को साथ देखकर लगता है कि ये कोई नॉर्मल ट्रायंगल नहीं बल्कि एक जबरदस्त कॉमेडी ऑफ एरर्स होने वाली है। क्या वरुण दो हीरोइंस के बीच फंस जाएंगे या फिर ये कोई जुड़वा जैसा ट्विस्ट है? टीजर ने काफी सवाल छोड़ दिए हैं। इन तीनों की कास्टिंग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये काफी फ्रेश लग रही है। हमने इन तीनों को पहले कभी एक साथ नहीं देखा और डेविड धवन जैसे डायरेक्टर जब ऐसी नई जोड़ियां बनाते हैं तो रिजल्ट अक्सर धमाकेदार होता है। वेल, आपको इन तीनों में से किसके साथ वरुण की जोड़ी ज्यादा सूट कर रही है, मृणाल या पूजा? जल्दी से कमेंट्स में बताएं। चलो यार, अब थोड़ा सा वाइब चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर विजुअल और म्यूजिक टॉप ऑफ द नॉच ना हो तो फिर डेविड धवन की मूवी नहीं लगती। अगर आप चीजों को गौर से देखो तो सबसे पहली चीज जो आंखों में लगती है वो है इसकी वाइब्रेंट कलर्स। मतलब हर फ्रेम इतना रंगीन और ब्राइट है कि लगता है कि स्क्रीन से बाहर निकल कर आए। वो लंदन की सड़कों का डांस सीक्वेंस या फिर वो ग्रैंड सेट, हर चीज पैसा वसूल लग रही है। लेकिन असल कमाल कहाँ है? असल कमाल है इसका बैकग्राउंड स्कोर। जैसे ही वो आइकॉनिक हुक लाइन बजती है जवानी तो इश्क होना है, तो कसम से पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। ये वही टिप्स फिल्म वाला पुराना जादू है जो हमने 90s में देखा था, लेकिन इस बार साउंड बिल्कुल मॉडर्न और फ्रेश है। टीजर में वरुण, मृणाल और पूजा का स्लो मोशन शॉट्स हैं और पीछे से जो अपबीट म्यूजिक चल रहा है वो बता रहा है कि इस साल के सारे पार्टी एंथम्स इसी मूवी से आने वाले हैं। विजुअल इतने फास्ट पेस्ड हैं कि आपको पलक झपकने का भी टाइम नहीं मिलता। मुझे लगता है कि थिएटर्स में जब ये गाने बजेंगे तो लोग अपनी सीट्स पर बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको भी वो पुराना कूली नंबर 1 जुड़वा वाला क्रेज याद आया, क्योंकि ये टीजर तो वही एनर्जी दे रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स गोविंदा को तो कोई बीट नहीं कर सकता। अब जरा इस टीजर को दिमाग की बत्ती जलाकर देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो लोग बार बार देख रहे हैं। सबसे पहला और सबसे फनी मोमेंट तो वही है जो टीजर के बिल्कुल स्टार्ट में आता है। वो दो छोटे से बच्चे बानी और प्रीत, यार उनकी वो सीरियस सी शक्ल और फिर उनका ये कहना कि मेरे डैडी का नाम जेस है और दूसरे का कहना अभी मेरे भी डैडी का नाम जेस है। मतलब पहले
ही 3 सेकंड में डेविड धवन ने एक ऐसा ट्विस्ट डाल दिया कि दिमाग चकराए कि भाई ये हो क्या रहा है, क्या ये दोनों बच्चे वरुण धवन के हैं? और फिर वही डायलॉग, कहीं हम दोनों के डैडी सेम आदमी तो नहीं? भाई यही तो डेविड धवन का ट्रेडमार्क ह्यूमर है, लॉजिक गया तेल लेने लेकिन हंसी जरूर आती है। इसके बाद आती है वरुण धवन की एंट्री। एक सीन में वो गार्लैंड्स पहने हुए डांस कर रहे हैं और दूसरे ही पल वो कूल जेम गियर और सनग्लासेस में नजर आते हैं। ये डबल रोल है या डबल आइडेंटिटी? टीजर ने सस्पेंस बरकरार रखा है। मृणाल ठाकुर और पूजा की एंट्रीज को भी बहुत स्मार्ट तरीके से दिखाया गया है। एक तरफ मृणाल का वो क्लासी और वाइब्रेंट लुक और दूसरी तरफ पूजा का वो डांस फ्लोर वाला स्वैग। लेकिन टीजर का बेस्ट पार्ट वो है जहाँ तीनों का फेस ऑफ होता है और बैकग्राउंड में म्यूजिक अपने पीक पर होता है। भाई मुझे लगता है कि इस बार कंफ्यूजन ही कंक्लूजन होने वाला है। आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था? वो बच्चों वाली बातें या वरुण धवन का नया अवतार? कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मूवी सिर्फ एक टीजर तक ही महदूद रहेगी या फिर बॉक्स ऑफिस पर करेगी धमाका? अच्छा, रिलीज डेट तो फाइनलाइज हो चुकी है 22 मई 2026। मतलब गर्मियों की छुट्टियों में डेविड धवन सर ने पूरा प्लान बना लिया है फैमिली ऑडियंस को थिएटर्स तक खींचने का। लेकिन एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो बार बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि जब हम वरुण धवन और डेविड धवन का नाम एक साथ सुनते हैं तो दिमाग में फौरन जुड़वा 2 और कूली नंबर 1 जैसे मूवीज आती हैं। कुछ लोग कहेंगे कि यार वही पुरानी कहानी होगी, लेकिन टीजर ने जो डबल ट्रबल लव स्टोरी का हिंट दिया है उसने थोड़ा सा मुझे क्यूरियस कर दिया है। वरुण इस बार कुछ नया लेकर आएंगे या फिर वही क्लासिक स्लैपस्टिक कॉमेडी होगी? सच तो यह है कि आजकल के दौर में जहां हर कोई सीरियस और डार्क मूवीज बना रहा है, वहां ऐसे लाइट हार्टेड मास एंटरटेनर का आना एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर की तरह है। मृणाल और पूजा के प्रेजेंस से ये मूवी सिर्फ धवन स्टाइल नहीं रही, बल्कि इसमें एक मॉडर्न टच भी दिख रहा है। टिप्स फिल्म ने हमेशा से म्यूजिक और प्रोडक्शन क्वालिटी पर फोकस किया है और टीजर देखकर लग रहा है कि बजट पर कोई कंजूसी नहीं की गई। अब देखना यह है कि मई 2026 में जब ये मूवी रिलीज होगी तो क्या ये जवानी सच में इश्क में बदलती है या नहीं। मेरी उम्मीदें तो काफी हाई हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सबको थोड़ा सा हंसी मजाक और गाना बजाने वाली मूवीज की जरूरत होती है। तो भाई फाइनल फैसला क्या है? अगर मैं टीजर की बात करूँ तो मुझे तो ये 8 आउट ऑफ 10 लगा, क्योंकि इसमें वही पुरानी एनर्जी है जो हम मिस कर रहे थे। नो लॉजिक, ओनली मैजिक और थोड़ा सा कंफ्यूजन जो डेविड धवन की मूवीज की जान होता है। वरुण धवन का स्वैग, मृणाल और पूजा की फ्रेशनेस और वो कैची म्यूजिक, ये सब मिलकर एक परफेक्ट समर ब्लॉकबस्टर का सिग्नल दे रहे हैं। इसलिए पता तो तब चलेगा जब 22 मई को पूरी मूवी पर्दे पर आएगी। लेकिन जाने से पहले मुझे आप लोगों से पूछनी है एक बात, आपको टीजर में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? वो बच्चों का डैडी जेस वाला ट्विस्ट या फिर वरुण धवन का ये नया लुक? और आपको क्या लगता है, क्या वरुण, मृणाल और पूजा की ये नई ट्रायंगल केमिस्ट्री हिट होगी? जल्दी से नीचे कमेंट्स में अपनी राय लिखें, क्योंकि मैं आपकी हर कमेंट पढ़ने वाली हूँ। और हाँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल फिल्मी बातें कॉर्नर को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही मजेदार अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए और याद रखिए, है जवानी तो इश्क होना है। गुड बाय।